नमस्कार। द डेजर्ट एक्सप्रेस के इस चुनावी रण के अंदर मैं मनीषा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम लगातार उन हस्तियों से आपको मिलवा रहे हैं जो इस बार चुनाव में सक्रिय हैं, चाहे पार्टी की तरफ से हो चाहे निर्दलीय की तरफ से हो। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती से, जो कांग्रेस के कर्मठ सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस बार पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। पीसीसी की उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो जहां तक चुनावी सरगर्मियां हैं वो ये कह रही हैं कि डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती निर्दलीय के तौर पर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से अपनी ताल ठोकेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और वरिष्ठ नेता के तौर पर आपकी अपनी पहचान है, लेकिन इसके बावजूद जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र है जहां से आप अपनी दावेदारी कर रहे थे, वहां से 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लगातार चुनाव हार चुकी नसीम अख्तर इंसाफ। उनको कांग्रेस ने एक बार फिर टिकट दे दिया है। आपको नजरअंदाज करने के कारण क्या रहे? ये बात तो हाईकमान बता सकता है आपको। हाईकमान ने जो मापदंड तय किए थे, सर्वे के, ऑब्जर्वर के, सक्रियता के, जिताऊ के, टिकाऊ के, उस समय मैं फिट बैठता हूँ। उसका टिकट क्यों काटा, क्या मजबूरी रही, क्या वजह रही, इसका जवाब मैं आपको दे नहीं सकता। ये जवाब आपको हाईकमान ही देगा, वो भी दे सकता है। जनता की खुली मांग थी अब के बाद जितने ऑब्जर्वर आए कि टिकट बदलाव किया जाए और डॉक्टर बाहेती को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। ये जनता की पूरी मांग थी। आज भी मैं गाँव में घूम रहा हूँ तो आज भी लोग यही बात कर रहे हैं कि हमने जो मांग की थी वो टिकट नहीं आया। तो मुझे तो आज भी इतना दबाव है जनता का कि मैं हाईकमान से आपके चैनल के माध्यम से भी ये मांग करूँ कि इस टिकट को चेंज किया जाए और मुझे प्रत्याशी बना करके जनता की सेवा के लिए, कांग्रेस की सेवा के लिए और सरकार रिपीट करने के लिए पुष्कर भेजा जाए। देखिए, जो चुनावी सुगबुगाहट है वो ये कह रही है कि आप निर्दलीय के तौर पर, अगर टिकट नहीं परिवर्तित करती है कांग्रेस, तो आप निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। ये कितना सच है? जब परसों 4 टिकट एमपी में चेंज कर सकते हैं तो ऐसी कोई वजह नहीं कि राजस्थान में टिकटों पे पुनर्विचार नहीं हो। मेरे ख्याल से राजस्थान का हाईकमान, दिल्ली का हाईकमान, राजस्थान की पीसीसी, राजस्थान के बड़े नेता सब ये चाहते होंगे कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होना मतलब 2024 की राहुल गांधी जी की प्राइम मिनिस्टर बनने की राह आसान होना। तो बड़े नेताओं को इस बात पे पूरा मन लगा करके और बिना किसी इफ्स एंड बट्स के, बिना तेरे मेरे के विचार करके इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे मामले में मैं हमेशा, आप मुझे बताइए कि मैं 50 साल से कांग्रेस का सिपाही हूँ। इतनी बड़ी मेरी पूंजी, इतनी बड़ी धरोहर, ऐसे व्यक्ति को आज निर्दलीय की बात करनी पड़े, इससे बड़ी दुख की बात उस व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है। नसीम अख्तर इंसाफ के साथ आपका विवाद भी सामने आया था कुछ समय पहले, और नसीम अख्तर इंसाफ ने आपके खिलाफ स्टेटमेंट भी दिए थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कारण भी रहे होंगे कि आपको टिकट न देकर के उनको टिकट दे दिया गया, क्योंकि पीसीसी के उपाध्यक्ष हैं। विवाद मेरा नहीं था, विवाद करने वाले वही हैं, बयान देने वाले वही हैं। तो ये बात भी आप वो बेहतर बता सकते हैं। मेरी तरफ से कोई विवाद न पहले था ना आज है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे टिकट की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि पुष्कर की सीट भी जो राजस्थान की कांग्रेस ने फैसला किया है कि 156, उस 156 के अंदर यदि पुष्कर की सीट नहीं आती है तो 156 कैसे होगा? डॉक्टर साहब, एक अगर अभी जो सूचियां जारी हुई हैं उसमें अगर देखा जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको कांग्रेस ने रिपीट कर दिया है। नए चेहरों को मौका नहीं दिया है, लेकिन पुराने चेहरे रिपीट कर दिए, और उनमें से कई ऐसे भी हैं जो पहले चुनाव हार चुके हैं। तो फिर ऐसे कांग्रेस राजस्थान जीतने का अपना लक्ष्य कैसे हासिल करेगी? ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि टिकटों के वितरण में, चूँकि आज की तारीख में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कोई एंटी इंक्रीमेंसी नहीं है, लेकिन टिकटों का वितरण जनता की भावना के अनुकूल हो, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के अनुकूल हो। एक बात तो स्थिति यही आई थी सन 57 में कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, वो प्रचार करने गए थे। तो वहाँ किसी ने उनको कह दिया, साहब आपने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वो व्यक्ति कहीं फिट नहीं बैठता कांग्रेस के
उसमें, और न वो जनता में फिर बैठता है। तो क्या क्या जवाहरलाल जी ने क्या जवाब दिया पता आपको मंच से, कि जनता खुद अपना फैसला करे तो उसे किसको जिताना है। कहाँ तो वो कांग्रेस, और कहाँ आज की ये कांग्रेस की, यदि ये विचार भी नहीं कर सके अपन जनता की बात पे, मांग पे। मैं कहूँगा डॉक्टर भाई थी, मैं मांग करता हूँ कि मुझे टिकट दो, मैं तो कहूँगा मैं अच्छा आदमी हूँ, आप मेरी बात मत मानो मत सुनो। लेकिन जनता जब आपसे कहती है तो जनता तो उससे मेरी रिश्तेदार है नहीं, सब मेरी जाति की है नहीं, मेरे समाज की है नहीं। मैं तो, मेरा समाज तो माइनॉरिटी समाज है। कितना समाज मेरा माइनॉरिटी, माइनॉरिटी क्या माइक्रो माइनॉरिटी है। लेकिन जो जनता कहती है, जो जनता टिकट मांग रही है, वो जिसके लिए टिकट मांग रही है उसे की उसकी वो टिकट नहीं दे करके अन्यों को देना, ये कतई जनता की भावना से खिलवाड़ है। आप अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं, तो आपने जो अपनी दावेदारी थी वो पुष्कर से क्यों जताई, अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से क्यों नहीं? मेरे पास, मैं राजनीति करता हूँ सेवा के लिए, मेरी राजनीति होती है जनता के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, जनता के लिए हूँ और जनता का हूँ, मैं मेरा नहीं हूँ, न अपना कोई मेरा एजेंडा है। मैं हमेशा जनता की बात करता हूँ। तो मुझे पुष्कर की जनता ने इस बात के लिए तैयार किया कि मैं उनकी सेवा करूं, और मुझे लगा कि वो मेरा जन्मभूमि है, जहाँ मैं छोटे से बड़ा हुआ, जहाँ मैं नंगा खेला, जहाँ मैंने मिट्टी खाई, जहाँ मैंने मिट्टी में रमा अड़चा बसा, मैं जहाँ मैं मिट्टी धूल अपने सिर पर लगाई, उस मिट्टी की सेवा कर सकूँ तो मेरे लिए एक अच्छा अवसर है। और मेरे जीवन के इस समय यदि ये सेवा कर सकूँ मैं तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने पुष्कर से मांग करी। टिकट के वितरण को लेकर अभी दोनों पार्टियों में अगर देखा जाए तो टिकट के वितरण को लेकर कई सारे मतभेद सामने आ रहे हैं, तो अभी भी ये मतभेद जारी हैं और कांग्रेस के अंदर भी ऐसा चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि टिकट वितरण को लेकर ये जो मतभेद सामने आ रहे हैं और कई नेता ऐसे भी हैं जो बागी होने की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? नुकसान तो दोनों पार्टी को होता है। इसमें मैं आज से फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब टिकट को लेकर के असंतोष है और वाद विवाद है तो उन सब टिकटों पे पुनर्विचार होना अति आवश्यक है, वो करना चाहिए। और उससे सबको ये मान कर चलना चाहिए कि कांग्रेस का ही सर्वोपरि है। सबको ये मानना चाहिए कि हमें 2024 में राहुल गांधी जी को पीएम बनाना है, और उसकी जो सीढ़ी है वो राजस्थान से ही है। तो राजस्थान के कांग्रेस जनों को और हमारे नेताओं को, हमारे हाईकमान को इस बात पे पूरा विचार करना चाहिए कि टिकट की डिमांड जिसके पक्ष में जनता हो उसे टिकट दिया जाए। कांग्रेस में जितने भी मतभेद मनभेद जो भी हैं, जो भी चले आ रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस मजबूत हुई है, या इन 5 सालों का जो कार्यकाल रहा है इसमें कांग्रेस ने जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है? इन 5 साल में कांग्रेस ने जनता का लाभ जो दिया गहलोत साहब ने, वो जनता तक पहुंचा है। उसका का लाभ कांग्रेस को मिलेगा निश्चित रूप से। और कार्यकर्ता हमेशा चाहता है इस बात को कि कांग्रेस जीत के आवे। ये तो जो झगड़ेबाजी होती है वो टिकट वितरण में होती है, और उसमें यदि हाईकमान सामान्य बर्ताव कर ले, व्यवहार कर ले उसको, तो लगता नहीं है मेरे को ऐसी ये बातें होती है आपको आज ये इंटरव्यू लेना पड़ता है, ऐसी नौबत नहीं आती। तो मतलब आप मानते हैं कि हाईकमान, आपको विश्वास है कि हाईकमान एक बार फिर से पुनर्विचार करेगा इस फैसले पर? इसलिए विश्वास है कि राहुल गांधी को लेकर के कोई भी नेता, किसी ग्रुप का नेता, किसी स्टेट का नेता एक मत है कि राहुल जी 2024 में देश का नेतृत्व करें, और उसके लिए राजस्थान की जीत बहुत आवश्यक है। तो अब जब मैं चाहता हूँ कि या कोई भी आदमी चाहता है कि राहुल गांधी पीएम बने, तो हमें राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए वो सड़क तैयार करनी पड़ेगी ना, कि जिस सड़क से चल के हम दिल्ली के लाल किले पे तिरंगा पहुंचाने की स्थिति में हैं। आप पूरी तरह से शुद्ध रूप से अगर कहा जाए तो कांग्रेसी विचारधारा के मनुष्य हैं, तो यदि आप निर्दलीय के तौर पर भी चुनाव लड़ते हैं और इसके बाद में आप जीत जाते हैं, हमारी शुभकामनाएं, हम चाहते हैं कि आप विजय हासिल करें, तो यदि आप जीत जाते हैं उसके बाद आप वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करेंगे, या सिर्फ निर्दलीय के तौर पर विधानसभा में बैठने की बात है? तो चूंकि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है, आप 50 सालों से कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, तो आप निर्दलीय के तौर पर, क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, आपके साथ में नाइंसाफी जैसा माना जा रहा है कि नाइंसाफी हो गई,
तो क्या आप निर्दलीय के तौर पर बैठेंगे या फिर आप चुनाव जीतने के बाद में कांग्रेस को समर्थन देकर कांग्रेस के ही सिपाही बनकर बैठेंगे? एक बड़ा प्रतिप्रश्न है आपसे कि सूरत से आप ये पूछे कि तू पूर्व से उगेगा पश्चिम से, ये प्रश्न बेमानी है। ये थी खास मुलाकात डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती के साथ, जो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हैं और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने पुष्कर, जो इनकी जन्मभूमि भी है, इसके लिए अपनी दावेदारी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि टिकट वितरण में इस बार हाईकमान से कुछ गलती हुई है, जिसकी वजह से इन्हें टिकट नहीं मिल पाया है। और ये इस विश्वास के साथ हैं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा और अपनी जीत को लेकर भी डॉक्टर बाहेती आश्वस्त हैं। द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ मैं मनीषा शर्मा।